देखिए, माननीय जी ने उन्हें अपना पर्सनल समझा, उनका डेवलप किया, आज वो एरा गैरा बता रहे हैं। जिस व्यक्ति का कोई उत्तर प्रदेश में पार्टी का वजूद नहीं था, माननीय जी ने उस पार्टी को पीडीए और समाजवादी की नीतियों से कहां पहुंचा दिया, वो वक्त नहीं भूलना चाहिए जयंत चौधरी जी को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको एक्सेप्ट किया था, लेकिन हमें शुरू से ही पता था, उनको भी पता था कि उनका पीछे से हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ, उनका पीछे से घराने से यही है कि हमेशा धोखा देते आए उन लोग। और मैं उस पार्टी को ये कह सकती हूँ, उन्होंने सबके साथ धोखा किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने जो एक सपना देखा था कि किसान, देश प्रदेश, खुशहाली, हरियाली, और उन्होंने जो सपना देखने के बाद एक मुहिम चलाई थी, उसी को बार बार राष्ट्रीय लोकदल ने छलने का काम किया है। राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उन्होंने पीडीए का जो मतलब है वो बता दिया है कि पीडीए का मतलब है कि पर्सनल डेवलपमेंट एरा गैरा। अब समाजवादी पार्टी तो पीडीए के नारे के साथ चल रही है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी हैं, तो इन्हीं से जान लेते हैं कि पीडीए का जो मतलब जयंत चौधरी ने बताया है उसको आप कैसे देखते हैं। वो तो कह रहे हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट एरा गैरा, क्या कहेंगे अभिषेक टिंकू जी? देखिए, माननीय जी ने उन्हें अपना पर्सनल समझा, उनका डेवलप किया, आज वो एरा गैरा बता रहे हैं। जिस व्यक्ति का कोई उत्तर प्रदेश में पार्टी का वजूद नहीं था, माननीय जी ने उस पार्टी को पीडीए और समाजवादी की नीतियों से कहां पहुंचा दिया, वो वक्त नहीं भूलना चाहिए जयंत चौधरी जी को। जो कुछ भी है वो पीडीए की और माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। अगर वो इस तरीके के बयान देते हैं तो वो पीडीए का अपमान कर रहे हैं। पिछड़े का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, सर्व समाज का उन्होंने बहुत अपमान करा है। और 2000 जो उपचुनाव हो रहे हैं मीरापुर के और पूरे उत्तर प्रदेश में, जनता पीडीए उन्हें जवाब देगी। ठीक है, रोहित जी ये बताइए कि जयंत चौधरी तो साथ हुआ करते थे अखिलेश के, पार्टियां बदल गई तो अब सुर भी बदल गए। अब कल उन्होंने जब मीरापुर में थे तो उन्होंने कहा कि भाई पीडीए का मतलब तो पर्सनल डेवलपमेंट एरा गैरा है। कैसे देखते हैं आप बयान को? देखिए, जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको एक्सेप्ट किया था, लेकिन हमें शुरू से ही पता था, उनको भी पता था कि उनका पीछे से हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ, उनका पीछे से घराने से यही है कि हमेशा धोखा देते आए उन लोग। जैसे किसानों के ऊपर उन्होंने अपने विधायक बना लिए थे गठबंधन के साथ होकर, और उन्होंने अपना भविष्य और अपने आप को अच्छा समझने के लिए कि हाँ, मैं इस पद पे रहकर और भी ऊपर जा सकता हूँ, तो उन्होंने बीजेपी के साथ अपना समर्थन दिया, जो कि सभी किसानों के साथ उन्होंने धोखा किया है। और मैं उस पार्टी को ये कह सकती हूँ, उन्होंने सबके साथ धोखा किया, और उनको, मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम पे उनका कोई विधायक भी होगा। ठीक है, फैजल सलमानी भाई आप कैसे देखते हैं उनके बयान को? जयंत जी को तो कभी तो साथ चला करती थी जोड़ी अखिलेश और जयंत चौधरी की। देखिए, आज जो उनका वजूद है वो पीडीए की वजह से है। भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबराई हुई है, इसका गठबंधन लोकदल है। लोकदल का जो वजूद आज उत्तर प्रदेश के अंदर है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और पीडीए की वजह से, ये पीडीए ने वोट दिया तो लोकदल वजूद में आया। तो आज वो पीडीए का जो विरोध कर रहे हैं, ये अपशब्द कह रहे हैं, ये पीडीए इसका जवाब देगा। किस तरह से देगा जवाब? वोट के पीडीए वोट देगा। इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उपचुनाव के अंदर, वो आपको पता चल जाएगा पीडीए एक तरफा वोट देने के लिए गठबंधन को दे रहा है। चलिए, कैसे देखते हैं आप बयान को जयंत चौधरी? देखिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने जो एक सपना देखा था कि किसान, देश प्रदेश, खुशहाली, हरियाली, और उन्होंने जो सपना देखने के बाद एक मुहिम चलाई थी, उसी को बार बार राष्ट्रीय लोकदल ने छलने का काम किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का उनके ऊपर एहसान है, और उस एहसान का बदला उन्हें एहसान से देना चाहिए था। वो कुछ इंसान का एक अपना व्यक्तिगत मामला होता है, और वो हमेशा से ही इस तरह की अल्फाजों का बयान करता है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कड़े शब्दों में, और उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है। ये उपचुनाव के पहले जो चुनाव दिया है, 20 तारीख को इसमें वोटिंग होनी है। इस टाइम पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक मजबूती के साथ वोट के साथ चोट करने का काम करेगा। चलिए, गठबंधन मजबूत चल रहा है आप लोगों का? बिल्कुल मजबूत चल रहा है। अच्छा, कोई एक उदाहरण मिल रहा है देखने को? हमें आपने लोग पीडीए के बारे में बात करें तो हम पीडीए के बारे में जवाब देंगे, बस। इसके अलावा हम इसके अलावा कोई बात, विधायक एमएलसी शाहनवाज खान तो आजकल वायनाड घूम रहे हैं, इस पे कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है टिंकू भाई, ये सुनिए, गठबंधन के जो आपके हैं मजबूती से काम चल रहा है इस समय तो, और तो वायनाड पहुंचे एमएलसी साहब आपके? बिल्कुल पहुंचे हुए हैं, और वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो पहुंचे हुए हैं। इस बारे में मैं कोई टिकट टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। यूपी में उपचुनाव चल रहे हैं और वो वायनाड में काम कर रहे होंगे, पार्टी के लिए ही काम करना है।
चाहे वायनाड में करो चाहे उत्तर प्रदेश में करो। उत्तर प्रदेश में उन्हें बहुत सम्मान मिला है, अब वायनाड में भी उन्हें सम्मान मिलेगा। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? पीडीए के बारे में आदरणीय चौधरी जयंत सिंह ने जो बयान दिया है वो पीडीए का उन्होंने मजाक किया, मजाक बनाया है। और चौधरी जयंत को इस बारे में माफ़ी मांगनी चाहिए कि इस तरह का बयान दे करके उन्होंने आखिर क्या साबित करने का काम किया है। वो भूल गए कि फर्श से अर्श पर पहुंचाने का काम माननीय अखिलेश जी ने उनके लिए किया, लेकिन वो इस बात को भूल गए कि कल उनकी क्या स्थिति, आज पीडीए की बदौलत उनका जवाब, मुंह तोड़ जवाब 9 विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है और जैन जी को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ सुदेश गुर्जर जी कभी साथ चला करते थे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, लेकिन आज तो वो जो बयान उनके आ रहे हैं आप सुन ही रहे होगे, तो कैसे देखते हैं अब उनको? दरअसल जयंत जी ने जो बयान दिया है वो एक बहुत ही गलत बयान दिया है। कभी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जयंत जी के खिलाफ कोई बयान आज तक नहीं दिया। जयंत जी भूल गए कि किसान की आज क्या हालत है, नौजवान की आज क्या हालत है। किसान के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और स्वास्थ्य के लिए, अपनी बीमारी के लिए पैसा नहीं है। अभी तक गन्ने का भाव इस सरकार ने तय नहीं किया है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार ने हमेशा गन्ने का भाव मिल चलते ही तय कर दिया जाता था। और आज बात है नौजवान की, नौजवान के पास रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं निकाली। और जो बात करें पिछड़ों की, जो उन्होंने गलत बयान दिया है पिछड़ों की, पिछड़ों का हक है। अभी जो 69,000 वैकेंसी निकाली गई थी उनमें 18,000 वैकेंसी टीचरों की पिछड़े वर्ग की। पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना कि 18,000 वैकेंसी सवर्णों को दे दी गई, पिछड़े वर्ग की। और अल्पसंख्यक की बात आती है, अल्पसंख्यकों पर सभी देख ही रहे कि अत्याचार हो रहा। तो जयंत जी भूल गए कि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिन्होंने उन्हें कहना राज्यसभा में भिजवा अखिलेश यादव जी ने, जब ये बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा मर्द प्राय पड़े थे। राष्ट्रीय लोकदल को कोई पूछने वाला नहीं था, जयंत जी कोई पूछने वाला नहीं था। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ही उन्हें जिंदा करने का काम किया। उपचुनाव में बयान तो काफ़ी आ रहे हैं। अब चलिए जयंत जी का था एक बयान, वो भी चल रहा है, बटोगे तो कटोगे। बहुत ही घटिया और निंदनीय बयान है वो, जिसने भी दिया है। ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, हम नफरत के अंधेरों को मिटाएंगे। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश में बरसों से मिलकर चलते आ रहे हैं। यही समाजवादी पार्टी की मुहिम है, सबको एक साथ लेकर चलने की और भाईचारा कायम करने की। रोहित जी, आप कैसे देखती हैं बटोगे तो कटोगे वाले बयान को? बीजेपी ने शुरू से ही यही कहा है कि बटोगे कटोगे, क्योंकि जब से हम बचपन से पढ़ते हैं हमने यही सुना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। आज भी आप देख लीजिए, वो कभी भी अगर कोई बात करते हैं, अभी भी दशहरे पे उन्होंने किया था कि सनातनी सनातनी से सामान ले, लेकिन सहारनपुर ने इस पे यही करके दिखाया। उन्होंने मुसलमानों से भी सामान लिया, हिंदुओं से भी सामान लिया। उनकी ये विचारधारा कभी नहीं चलेगी। हम एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे और एक साथ ये उपचुनाव भी 9 की 9 सीट जीत के आएंगे। तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को निशाने पर लिया है। जो जयंत चौधरी का कल बयान आया था मीरापुर में जनसभा के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीडीए का मतलब पर्सनल डेवलपमेंट ऐरा गहरा होता है, उस पर जवाब जो है समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो जयंत चौधरी को दे रहे हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं उनके बयान की निंदा भी कर रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कबीर।